तो आज हम लोग सेकेंड ईयर का जीएनएम का आ चुके हैं मेंटल हेल्थ लेकर। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का मैं यहाँ पे आप सभी को बताने जा रहा हूँ। दूसरा नंबर का वीडियो है, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जाकर प्लेलिस्ट में आप आराम से देख सकते हैं। जो भी सेशन के है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा वहाँ पे। सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं मेंटल हेल्थ होता क्या है, यानी मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। मानसिक रूप से मेंटल हेल्थ का क्या मतलब होता है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य, यानी मन के बारे में स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ का संबंध व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, व्यवहार और तनाव को संभालने की क्षमता से है। स्वास्थ्य का मतलब, हेल्थ का मतलब होता है कि आप ठीक ठाक हैं, बढ़िया है, आपका कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य को बताता है कि आप मानसिक रूप से कितना फिट है, सोचना, समझना, महसूस करना, व्यवहार, तनाव संभालने की क्षमता आपके अंदर कितना है, यही आपके मेंटल हेल्थ को बताता है। मेंटल हेल्थ होता ही है मानसिक स्वास्थ्य कि आप मानसिक रूप से फिट है। अब मानसिक रूप से बेसिकली जो फिट होता है व्यक्ति, थिंकिंग, फीलिंग, व्यवहार और तनाव, यही चार चीज़ है जिसको गड़बड़ाने से मानसिक बीमारी आ जाता है, मानसिक अस्वस्थता आ जाता है, मेंटली इलनेस आ जाता है। यही चार चीज़ में गड़बड़ी होने से, अगर ये चार चीज़ आपका फिट है, आप अच्छे सोचते हैं, आपका थिंकिंग लेवल बेस्ट है, आपका महसूस, फीलिंग, इमोशन बढ़िया है, बिहेवियर आपका बढ़िया है, आपका अंदर तनाव संभालने की क्षमता है, यही आपको मेंटली हेल्थ बनाता है, मानसिक रूप से स्वास्थ्य बनाता है। तो ये मेंटल हेल्थ होता है, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ जो होता है, अब ये जो मेंटल हेल्थ होता है, तो अब मानसिक स्वास्थ्य के कुछ पहलू है, कुछ बिंदु है जिसको समझना पड़ेगा। मैं आपको मेंटली हेल्थ पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। कुछ पॉइंट है जो एक मेंटली हेल्थ में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वो चीज़ें होना ही चाहिए। जैसे आपको पता है, ये पेन है, ये अपन पेन है, लिखने वाला पेन है, ठीक है ना, लिखने वाला पेन है, ये पेन है लिखने वाला, समझ गए। अब इस पेन में इंक लगा होता है अंदर में, ठीक है, इंक रहता है, बिना इंक के आप पेन को लिख नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को फिट आप कैसे, कौन कौन बिंदु पर मानसिक स्वास्थ्य फिट होता है, स्वास्थ्य बताता है कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, उन बिंदुओं को हम समझते हैं। जैसे मानसिक स्वास्थ्य के जो कुछ बिंदु है उसमें इमोशन वेलबीइंग, यानी भावनात्मक चीज़ें परिपक्व होता है, अपने भावनाओं को पहचानना, उन्हें व्यक्त करना और नियंत्रण करना। जिस व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है, मेंटली हेल्दी होता है, वो भावनात्मक परिपक्व होता है, इमोशनली स्टेबल होता है वो, ठीक है। उसको पता है कि हमें भावना किस सिचुएशन में क्या करना है, क्या व्यक्त करना है, किस पर नियंत्रण रखना है। लोग भावनाओं में बह जाते हैं, तो वो नहीं होता है यहाँ पे। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो भावनात्मक, उनके अंदर मजबूती होती है, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। जो मेंटली हेल्थ का गुण है, बिंदु है कि मनोवैज्ञानिक संतुलन होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद आदि को संभालने की क्षमता होनी चाहिए मनोवैज्ञानिक संतुलन में, तब जाके वो मेंटली हेल्थ कहा जाएगा। मेंटली हेल्थ भावनात्मक परिपक्वता में कहा जाता है, मेंटली हेल्थ मनोवैज्ञानिक संतुलन में जो है मेंटली हेल्थ कहा जाता है। उसके बाद सोशल फंक्शन, व्यक्ति का सामाजिक लगाव, सामाजिक कार्यशीलता, समाज में कैसा है, परिवार, दोस्त, समाज, इन सब के साथ कैसे संबंध है व्यक्ति का, ये भी डिपेंड करता है मेंटली हेल्थ पर। निर्णय लेने की योग्यता क्या है व्यक्ति का अंदर, जीवन में सही और गलत को पहचानना, उसका निर्णय लेना विवेकपूर्ण, ये एक मेंटली हेल्थ पर्सन के अंदर होनी चाहिए सब पॉइंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव का प्रबंध, व्यक्ति को तनाव का प्रबंध होना काफ़ी ज़रूरी होता है। जीवन में बहुत सारे कठिनाई आती है और बहुत सारे समस्या आता है, व्यक्ति स्ट्रेस में जाता है, तनाव में। लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, थोड़ा बहुत देर के लिए उसको तनाव जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो रिलैक्स हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, समझ गए। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए व्यक्ति के अंदर कि अगर जीवन में कोई कठिनाई आए तो उन पर कैसे हम नियंत्रण रखें, कैसे तनाव को जो है हम दूर करें। ये बिंदु सब है जो एक मेंटली हेल्थ पर्सन में होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति मेंटली हेल्थ है
मेंटली हेल्थ अगर है तो उसमें ये सारे चीज़ होता है और होना भी चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे मेंटली हेल्थ पर्सन की विशेषता, कैरेक्टरिस्ट ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक है, ज़्यादातर लोग मानसिक रूप से ठीक ही होते हैं। अगर मानसिक रूप से ज़्यादातर लोग गड़बड़ हो जाएंगे तो ये दुनिया पागल का हो जाएगा। तो मेंटली रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनका विशेषता क्या क्या होता है, चलिए विशेषता को बताते हैं। नीचे एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की मुख्य विशेषता दी गई है। देखिए आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण, विशेषता बताए, गुण बताए। तो यही आपको होता है इम्पोर्टेंट, 10 नंबर में पूछता है, कई बार पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो आगे पढ़ाएंगे पूछता है कि मानसिक बीमारी क्या है और मानसिक रोगी का कारण क्या क्या बनता है, उस कारण को बताए। तो अगर लक्षण पूछेगा तो मानसिक रूप से स्वस्थ के बारे में पूछेगा, कारण पूछेगा तो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण पूछेगा। ये दो क्वेश्चन अपने आप में जो है अपोजिट है एक दूसरे को, एक स्वस्थ को बताता है, एक अस्वस्थ को बताता है, समझ गए। और ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा है, समझ गए। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। तो मेंटली हेल्थ व्यक्ति का आप खुद से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसके अंदर क्या क्या गुण, क्या क्या विशेषता होगा, आराम से लिख सकते हैं। देखिए कोई अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है मतलब उसको सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी आत्म स्वीकृति यानी चीज़ों को स्वीकारने की क्षमता होगी। क्या गलत है, क्या सही है, हमारे अंदर क्या कमी है, क्या हमारे अंदर बेहतरी है, इसको हमें अच्छे से पता है। यानी आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब अपने चीज़ों के बारे में स्वीकार करना कि हाँ, अगर जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनके अपने गलती का भी आभास होता है, उनको अपने सही का भी आभास होता है, और वो जो है अपने आप को किस कंडीशन में रखना है उसका भी आभास होता है, और वो कभी भी खुद को डिपॉइंट यानी डिमोटिवेट या यूँ कहा जाए खुद को नीचा नहीं समझते हैं। जो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति हो जाता है उसके अपने कमियों के बारे में जानकारी नहीं होता है, वो क्या कर रहा है उसको जानकारी नहीं होगा, वह अपने आप को बहुत बलवान, बहुत बड़ा ज्ञानवान समझता है जो मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनके अंदर आत्म स्वीकृति होती है, चीज़ों को, अपने कमियों को, अपने खूबियों को स्वीकारने का योग्यता होता है, खुद को नीचा नहीं समझते हैं और चीज़ें को स्वीकार करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का एक विशेषता होता है जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक होगा, नॉर्मल व्यक्ति होगा, उसको आत्मविश्वास उसके अंदर होता है, वह खुद पर विश्वास रखता है, ठीक है, वह कभी डरता नहीं है और असफलता से घबराता नहीं है। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो चीज़ों को लड़ते हैं, वो चीज़ अपने ऊपर विश्वास है, उसको आत्मविश्वास जागृत होता है व्यक्ति के अंदर, मजबूत होता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। जबकि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी हो गया या और भी मानसिक रोग हो गया तो व्यक्ति निराश हो जाता है, व्यक्ति टूट जाता है, व्यक्ति जो है सोचता है अब मेरा रास्ता यहीं पर ख़त्म हो गया, आगे कुछ बचा नहीं है, तरह तरह के निगेटिव बातें आते रहता है। तो देखिए कुल मिला के मैं बता दूं कि जितना भी मैं पॉइंट बताऊंगा ना, इन सारे पॉइंट में मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति पॉजिटिव चीज़ें करता है, चीज़ें सकारात्मक जो है यहाँ पे होता है। लेकिन वहीं पे इल पेशेंट, मेंटली इल पेशेंट चीज़ें को नकारात्मक वे में लेता है, निराशा की भावनाओं से लेता है, समझ गए। तो जैसे आत्म कॉन्फिडेंस है तो जो मेंटली रूप से स्वस्थ है उसका आत्मविश्वास बढ़ा होगा, हाई होगा, खुद पर विश्वास रखेगा, कभी डरेगा नहीं, असफलता से भागेगा नहीं, घबराएगा नहीं। तो ये सब पॉजिटिव बातें हैं, ये सब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए। जो मानसिक रूप से बीमार होगा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा, गिरा होगा, हमेशा अपने बारे में नीच ही देखेगा, नीच ही सोचेगा, डर जाएगा, भाग जाएगा सफलता मेहनत से। तो ये सब होता है, बात समझ गए। चलिए यहाँ पे है इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक संतुलन। जो व्यक्ति मेंटली एकदम फिट होता है, स्वस्थ होता है, उसका ये लक्षण विशेषता होता है कि वह भावनात्मक रूप से स्टेबल होता है, मजबूत होता है। इमोशनली स्टेबिलिटी पाई जाती है उसके अंदर, भावनात्मक मजबूती, संतुलित पाया जाता है। कभी खुशी भी होगा उसके जीवन में, कभी दुख भी होगा, कभी गम भी होगा, कभी गुस्सा भी आएगा।
इन सब पर उसको कंट्रोल करने का, नियंत्रण रखने का जो है क्षमता होता है वैसे व्यक्ति में जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो गुस्सा हो गया, जो थोड़ा डर गया या जो घबरा गया तो मानसिक रूप से जो है बीमार हो गया, नहीं। थोड़ा बहुत तो जीवन में कठिनाई आता ही है, लेकिन उसका सामना व्यक्ति कैसे कर रहा है, उसका जो है नियंत्रण कैसे कर रहा है, ये डिपेंड करता है मेंटली हेल्थ पर। एंजाइटी, चिंता सबको जीवन में आता रहता है, डर सबको लगता है असफलता से, ठीक है ना। कभी खुशी भी आती है, कभी गम भी आती है, कभी दुख भी होता है, लेकिन जो संतुलित, जो मेंटली हेल्थ होते हैं वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। लेकिन जो मेंटली रूप से अस्वस्थ होते हैं वो नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, काबू नहीं कर पाते हैं उस चीज़ पर। बस यही सा डिफरेंस है, बात समझ रहे हैं ना। तो जो व्यक्ति मेंटली इल होते हैं वो इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जो मेंटली हेल्थ होते हैं वो भावनात्मक संतुलन पर नियंत्रण रख पाते हैं, कभी खुशी कभी गुस्सा जैसी भावनाओं को नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। भूख प्यास इन सब पर नियंत्रण रहता है, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते हैं। तो ये स्टेबिलिटी होती है, इमोशनली स्टेबिलिटी होती है मेंटली हेल्थ पर्सन में, ठीक है। आगे है तनाव का सामना करने का क्षमता होता है। आपके बहुत सारे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है जिससे आपका तनाव जो है जीवन में आते रहता है, लेकिन जो मेंटली हेल्दी होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उनको तनाव को सामना करने की क्षमता होती है। वो तनाव को कंट्रोल करते हैं, क्षमता रखते हैं चीज़ों को हैंडल करने का, ठीक है। तो मुश्किल हालात में शांत और संयम में रहना, तनाव को सकारात्मक ढंग से संभालना, यह जो है एक लक्षण बताता है किसका, मेंटली हेल्थ पर्सन का। तो ये पॉइंट तनाव का सामना करने की क्षमता होती है। आगे है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। जो व्यक्ति मेंटली स्वस्थ होता है, हेल्थ होता है, उसका थिंकिंग जो है पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। वह हमेशा नकारात्मक से दूर रहेगा, हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने को, अच्छा सोचने का प्रयास करता है और चीज़ों को बेहतर करने के लिए सोचता है। जबकि एक मेंटली बीमार व्यक्ति, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, हमेशा वो गलत ही सोचेगा अपने बारे में, दूसरे के बारे में। कभी वो अच्छा करने का प्रयास, एक पागल व्यक्ति कभी दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, नहीं सोचता है। तो वही चीज़ है। अब जो मेंटली हेल्थ पेशेंट होते हैं, मानसिक स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, वह रिश्ते को निभाना जानता है, वो अच्छे से रिश्ते बनाए रखता है, ठीक है ना। परिवार, मित्र, आपस में काम करने वाला सहकर्मी, इन सब के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखता है, सहानुभूति, साझेदारी से व्यवहार को काम करता है। लेकिन जो मेंटली हेल्थ होते हैं, मेंटली बेचैन होते हैं, मेंटली ख़राब होते हैं, बीमार होते हैं, वो कभी अपने आसपास में रिलेशन को स्थापित नहीं कर पाता है और यहाँ तक कि वह टूट पड़ता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है। तो अच्छे रिश्ते बनाए रखना यह मेंटली हेल्थ पर्सन का एक जो है स्वभाव और एक गुण होता है। आगे मैं बात करूं कि जो व्यक्ति मेंटली हेल्दी होते हैं वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होता है उनके अंदर, निर्णय लेने की क्षमता होती है। वो निर्णय ले पाते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, चीज़ों को जल्दबाजी में नहीं लेते हैं, भावनात्मक में आकर निर्णय को नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना। वह चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है, यानी उनमें एक पूर्ण निर्णय लेने की क्षमता होती है। वह सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, समझ गए। तो ये डिसीजन मेकिंग होता है एबिलिटी मेंटली हेल्थ पर्सन के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, हेल्दी लाइफ स्टाइल कहने का मतलब है कि स्वस्थ जीवन शैली रहता है। जो व्यक्ति कहा जाए कि मानसिक रूप से तैयार है, मानसिक रूप से फिट है, वह लाइफ स्टाइल बेहतर जीता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल जीता है। अच्छा नींद लेगा, उसका खाना का टाइम टेबल सही होगा, व्यायाम करेगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है जो उसको जीवन को बेहतर बना सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखता है। कुल मिला के वह एक लाइफ स्टाइल ठीक ठाक जीता है। जो मेंटली हेल्थ होते हैं, जो मेंटली रूप से परेशान होते हैं, न उनके सोने का समय, न खाने का समय, न जगने का समय, न कुछ करने का समय, और उनका जो लाइफ स्टाइल काफ़ी जो है गड़बड़ होता है। जो इन चीज़ों को समझ गए, चलिए। अब यहाँ पे जो व्यक्ति मेंटली फिट होते हैं उनको अपने बाउंड्री, अपने लिमिटेशन के बारे में पता रहता है कि हमें क्या कहना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। सीमाएं तय करना, यानी जो मेंटली हेल्थ होते हैं ना, उनको बहुत सारे चीज़ों पर कंट्रोल होता है। कहीं भी कोई बात कहने से, ना कहने से हिचकिचाता नहीं है। दूसरों के ज़रूरतों के साथ अपनी ज़रूरतों को भी महत्व देता है। तो सीमाएं तय करना, बाउंड्री देखना, ये मानसिक मेंटली हेल्थ पर्सन के लिए ज़रूरी हो जाता है। बात समझ गए, चलिए।
आगे है जो मेंटली हेल्थ पर्सन होते हैं, उनको सीखने और आगे बढ़ने की चाह होती है। वो हमेशा चाहते हैं कि मैं नए नए चीज़ों को सीखूं, ठीक है ना, और आगे अपने करियर को वृद्धि करूं। तो ऐसे व्यक्ति गलतियों से सीखता है, खुद को सुधारने का इच्छा रहता है। तो इस प्रकार से जो है आपके मैंने 10 पॉइंट बताया। मेंटली इल पर्सन के लिए 10 पॉइंट है। आपके अंदर और भी सारे पॉइंट आए तो आप आराम से उसको डील कर सकते हैं। कहीं से कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि इतना ही पॉइंट होगा। आप खुद सोचिए, मेंटली रूप से कोई फिट है, स्वस्थ है, तो क्या क्या जो है उसके अंदर गुण होगा, आप खुद से भी उसको डील कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया 10 पॉइंट, इसी के आधार पर अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, मैंने 1 से लेकर 10 तक बता दिया सीरियल। अब बहुत लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं सीरियल ही याद रखने के लिए। नहीं, आप पढ़ लिए 10 पॉइंट पढ़ लिए। अब दिमाग में सोचिए कि आपको कौन कौन सा पॉइंट जो है दिमाग में याद आ रहा है, उसको लिखते जाइए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बताएं हैं सीरियली वही सीरियली को लिखते जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ ज़रूरी होगा सीरियली लिखना मैं बताऊंगा, और वो बहुत कम ही जगह पर होता है। लेकिन आप लिखिए, 10 पॉइंट मैंने बताया तो कम से कम आपको 8 पॉइंट याद करनी चाहिए, आपको 8 पॉइंट ध्यान में आनी चाहिए। समझ गए। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी क्या है। अब जो मैंने मानसिक स्वास्थ्य पढ़ाया ना आपको, ठीक उसका उल्टा है, ठीक उसका उल्टा है। वहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि मानसिक रूप से स्वस्थ और उसके लक्षण पूछेगा तो बता देना है, और अगर बीमार पूछेगा तो उसका कारण पूछेगा, कौन कौन से रीजन होता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का, जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या क्या कारण होते हैं। तो पहले समझते हैं मेंटल इलनेस, मानसिक अस्वस्थता या मानसिक बीमारी क्या है। देखिए, मेंटल इलनेस का अर्थ है कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधी ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने और दैनिक जीवन जीने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने मानसिक मन का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। अब मन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो मन का प्रयोग सोचने में होता है, फीलिंग में होता है, व्यवहार में होता है, जीवन जीने, लाइफ स्टाइल में भी मन का प्रभाव होता है। तो इन सब क्षमताओं पर बुरा असर पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति का, और वही मानसिक रोगी होता है। मानसिक यानी जो वैसा, यह एक वैसा बीमारी है जहाँ पर व्यक्ति न ठीक ढंग से सोच पाता है, न समझ पाता है, न महसूस कर पाता है, न व्यक्त कर पाता है, और न ही जीवन उसका जीने का कोई तरीका होता है। यही मानसिक जो है अस्वस्थ होता है। यानी मेंटली इलनेस, मानसिक बीमारी वह बीमारी होता है जहाँ पे व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य में ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ पे न वो सोच सकता है ठीक ढंग से, न महसूस कर सकता है, न व्यवहार व्यक्त कर सकता है, न जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाता है। और यही जो है मेंटल इलनेस होता है, मानसिक बीमारी होता है। एक लाइन में कहा जाए, इन सब का निचोड़ एक ही है कि मानसिक स्वास्थ्य मानसिक बीमारी वैसा बीमारी है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, और वही मानसिक बीमारी होता है। मानसिक सामंजस्य स्थापित नहीं करने का मतलब है कि अपने आसपास सोच समझ सब चीज़ उसमें आ जाएगा एडजस्टमेंट में, ठीक है, तो वही मेंटल इलनेस हो जाता है। ओके। अब यह एक अस्थायी या दीर्घकालिक हो सकता है। अब ये मानसिक जो बीमारी होता है या मानसिक जो अस्वस्थ होता है, यह हो सकता है टेम्पोररी में हो, या हो सकता है फिर लंबे समय का हो। यदि समय पर उपचार न किया जाए तो यह व्यक्ति के रिश्ते, पढ़ाई, नौकरी और आत्मसम्मान को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, यहाँ तक कि पूरे जीवन को भी प्रभावित कर देता है। इसीलिए अगर मानसिक रूप से थोड़ा सा भी अगर कोई डिस्टर्ब हो और लगे कि ये नॉर्मल नहीं है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके ट्रीटमेंट करा देना चाहिए, वरना यह एक ऐसा रोग है कि जीवन को अलग थलग कर देता है। अब कौन जो मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा, अस्वस्थ बीमार हो जाएगा, तो यह एक प्रकार से पागल हो जाएगा, तो उसके साथ कौन रहेगा, कौन सामंजस्य बना पाएगा। तो यह भी जो है मानसिक रोग, मानसिक अस्वस्थ भी एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जीवन के लिए होता है। समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो मानसिक बीमारी के कारण बहुत सारे कारण हैं जिसको हम लोग डिटेल से देखेंगे, क्योंकि कारण पूछ देता है एग्जाम में 10 नंबर में। देखिए, कारण में मानसिक बीमारियों का कोई एक कारण नहीं होता है। अब आप ये कह देंगे कि मानसिक बीमारी का फलाना कारण है, तो एग्जैक्ट कारण नहीं होता है। यह कोई कारकों के मिले जुले असर हो सकते हैं, अलग अलग प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, वो रीजन हो सकता है, तो अनेकों कारण हो सकते हैं, कोई एक फिक्स कारण इसका। अब जैसे मैं बात करूं तो आता है बायोलॉजिकल फैक्टर, आता है जैविक कारण जिसमें व्यक्ति से जुड़ा हुआ। बायोलॉजिकल कारण
कारण कहने का मतलब है कि शारीरिक रूप से व्यक्ति को जो है संबंधित होता है, जैसे जीनेटिक बायोलॉजिकल कारण में जीनेटिक आनुवांशिकता। कैसे? मानसिक बीमारी परिवार में होने पर उसके होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। आनुवांशिकता का मतलब है कि अक्सर ये चीज़ देखने को मिलता है कि जिसके परिवार में पूर्व में, ठीक है ना, पूर्व में फैमिली में कोई अगर मानसिक रूप से पीड़ित रहा हो तो इफ़ेक्ट पड़ता है आगे के भी जो है आपको जनरेशन में, वही जीनेटिक्स होता है। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये ऐसे खतरनाक दोनों रोग है जो हो सकता है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में भी किसी को अटैक कर सकता है परिवार में। तो जैविक कारण में जीनेटिक्स पहला कारण होता है जो जनरेशन में आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू एक के बाद एक पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी को होते रहेगा, ये फिक्स नहीं होता है, संभावना होता है जीनेटिक्स कारण का कि अगर पूर्व में फैमिली में किसी को था तो उम्मीद ये लगाया जाता है कि जीनेटिक्स भी एक कारण बन सकता है, ठीक है। अब आगे है मस्तिष्क की रासायनिक गड़बड़ी। ये सब बायोलॉजिकल है जो बॉडी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, खुद से जुड़ा हुआ है। तो केमिकल इम्बैलेंस, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल है, कुछ रसायन है जो ब्रेन को कंट्रोल करने में, अच्छे से चलाने में मदद करता है। ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके ब्रेन का जो न्यूरॉन है, जो कोशिका है, उसमें संदेश वाहक का काम करता है। ऐसे केमिकल है जो संदेश को पहुंचाने का काम करता है। अगर वो केमिकल गड़बड़ा जाता है, असंतुलन हो जाता है, तो उससे भी मानसिक रोग होते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल इम्बैलेंस बायोलॉजिकल में कारण बनता है, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन। ये दो ऐसे कारण केमिकल है जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो संदेशवाहक होते हैं न्यूरॉन के बीच में, जो मस्तिष्क में है। इसका असंतुलन मानसिक बीमारी की वजह बन सकता है। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन में केमिकल के रूप में है, अगर इसमें असंतुलन होता है तो ये भी कारण बनता है मानसिक बीमारी होने का। आगे है ब्रेन इंजरी, ब्रेन में चोट लगना, सिर पर गंभीर चोट या संक्रमण मानसिक कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। तो ब्रेन में चोट भी लगना, गंभीर इन्फेक्शन भी होना, ये आपके बताता है कि आपको मानसिक रूप से ये भी अस्वस्थ हो सकता है और व्यक्ति का जो ब्रेन का फंक्शन है गड़बड़ा सकता है, ठीक है ना। आगे कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण कहता है साइकोलॉजिकल कारण मन से रिलेटेड कारण होगा, ठीक है। बचपन का आघात, चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब होता है जैसे शारीरिक, यौन शोषण, उपेक्षा, माता पिता का झगड़ा आदि। मनोवैज्ञानिक कारण के मतलब होता है बचपन में आघात। अब कोई बच्चे में उपेक्षा किया गया हो, घर से लालन पालन नहीं मिला हो, उसको इधर उधर बहुत ठोकर खाना हो, माता पिता में हमेशा अनबन रहा हो जिसको हमेशा से देखते आ रहा हो, उसके साथ शारीरिक टॉर्चर या यौन शोषण का कुछ ऐसे मामला रहा हो, तो ये सब प्रभाव बचपन का जो घटना होता है वो व्यक्ति को झकझोर देता है और उससे भी जो है मानसिक अस्वस्थ होने का एक खतरा रहता है। तो बचपन का आघात, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी एक कारण बनता है और यह कारण व्यक्ति को साइकोलॉजिकल रूप से प्रभावित करता है, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करता है, इसीलिए इसे मनोवैज्ञानिक कारण के अंदर रखा गया है। आगे है नकारात्मक सोच और आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की कमी। जो सेल्फ एस्टीम होता है, खुद के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण मानसिक बीमारी का कारण बन सकता है। साइकोलॉजिकल कारण में कहता है कि व्यक्ति जितना ज़्यादा अपने आप को नीचा, जितने ज़्यादा निगेटिव थॉट रखता है, वो व्यक्ति को मानसिक रोगी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए कभी भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और आत्मसम्मान खुद के प्रति होनी चाहिए। तो ये आपके मनोवैज्ञानिक मन को मजबूत करता है। अगर आप इन सब चीज़ों में पढ़कर खुद को निगेटिव, खुद को ही डिमोटिवेट करते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं, तो ये आपको नकारात्मक सोच आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव छोड़ेगा, साइकोलॉजिकल रूप से आपको कमज़ोर करेगा, ठीक है। इसीलिए इसे एक साइकोलॉजिकल कारण में रखा गया है। आगे है अकेलापन और सामाजिक अलगाव। जीवन को साइकोलॉजिकल रूप से झकझोर देता है तब जब लंबे समय तक कोई अकेला
या सामाजिक सहयोग उससे नहीं मिल पाता है। समाज के लोग उससे दूर दूर करते हैं, उससे दूर रखते हैं, उसके घर वाले भी उससे जो है बाइकआउट कर लेते हैं। लंबे समय तक व्यक्ति अकेला जीवन महसूस करने लगता है, तो ये उससे साइकोलॉजिकल रूप से डैमेज करता है, मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करता है और फिर व्यक्ति जो है क्या होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये सब साइकोलॉजिकल कारण है। तो मनोवैज्ञानिक कारण में बचपन का कुछ ऐसा घटना एक कारण बन सकता है। नकारात्मक सोच, आत्मविश्वास की कमी, अकेलापन और सामाजिक अलगाव, ये सब मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करता है। और जब मनोवैज्ञानिक प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो उससे भी मानसिक रोगी बन जाता है। समझ रहे हैं। आगे है सामाजिक और पर्यावरणीय कारण। अब हमारे मन पर कुछ समाज का और कुछ पर्यावरण का इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन मन पर, जो कारण बनता है आपका मनोरोगी होने का, मानसिक रोगी होने का। जैसे देखिए, वित्तीय संकट, गरीबी, फाइनेंशियल स्ट्रेस। बहुत लोग देखते होइएगा हमारे समाज में ऐसे रोगी मिलते हैं जो पता चलता है कि उसको इतना ज़्यादा फाइनेंशियल कमज़ोर था, अपने जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा था, व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, फिर गंभीर मानसिक रोगी बन गया। या आप अपने फैमिली में भी, आसपास में भी देखते होइएगा कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाने से व्यक्ति वित्तीय संकट से जूझने लगता है, गरीबी से, जिसके कारण वो क्या होता है, मानसिक रूप से पीड़ित भी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो पैसों की तंगी, बेरोजगारी, कर्ज आदि के चिंता भी डिप्रेशन हो सकता है, मानसिक रोगी बना सकता है। तो वित्तीय संकट और गरीबी एक महत्वपूर्ण आपका समाज में और पर्यावरण में होने वाला एक आपका कारण है। रिश्तों में तनाव, समाज में अक्सर देखा जाता है आसपास कि रिश्तों में तनाव एक कारण बनता है आपका मानसिक रोगी होने का। पति पत्नी में हमेशा अनबन, झगड़ा होना, परिवार में झगड़े, कलह, हिंसा एक दूसरे पर, ये आपके रिश्तों में तनाव पैदा करता है और व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देता है। समझ गए। तो ये अपन सामाजिक पर्यावरणीय कारक है जो आसपास घटित होते हैं कि वित्तीय संकट के कारण व्यक्ति डिप्रेशन, मानसिक रोगी हो जाता है। रिश्तों में गड़बड़ी, झगड़ा, कलह, मारपीट, लड़ाई, ये सब रिश्तों में तनाव भी वजह बनता है मानसिक रोगी होने का। आगे आता है नशे का सेवन, सब्सटेंस एब्यूज। समाज में आसपास से देखने को मिलता है कि बहुत लोग नशे का आदी हो जाते हैं, नशे का सेवन के आदी हो जाते हैं। सब्सटेंस एब्यूज, जहाँ पे शराब, ड्रग्स आदि मानसिक रोगों को जन्म दे सकते हैं। ये इतना सेवन व्यक्ति करने लगते हैं कि इसके आदी हो जाते हैं, फिर इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब निकलने का प्रयास करते हैं तो नहीं आ पाते हैं। तो ये भी एक मानसिक रोगी करता है। कमज़ोर सामाजिक समर्थन, यानी समाज में कमज़ोर स्थिति, जब परिवार या दोस्तों का सहयोग न मिले, समाज में लगे कि मैं दुबले दबे कुचले हूँ, तो यह भी मानसिक रोगी होने का एक खतरा देता है। तो ये सब जो भी मैंने अभी बताया, नशे का सेवन, फाइनेंशियल कमजोरी होना, कमज़ोर सामाजिक तनाव, समर्थन या रिश्तों में तनाव, ये सब समाज में घटित होने वाला घटना है जो मानसिक रूप से व्यक्ति को क्या करता है, झकझोरता है, व्यक्ति मानसिक रोगी बन जाता है। ठीक है। कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे लंबी शारीरिक बीमारी जैसे कैंसर, थायराइड, हार्ट डिजीज से मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। अब कोई व्यक्ति को गंभीर रोगी हो जाए, फिजिकल रोग हो जाए, शारीरिक कोई समस्या हो जाए, तो व्यक्ति सोचते रहता है कि मेरे क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मेरे को ही, दूसरे को क्यों नहीं होता है, और ऐसे सोच के व्यक्ति जो है पागल बन जाता है, मेंटली इल हो जाता है। तो लंबी शारीरिक बीमारियां भी कारण बनते हैं। अनियमित जीवन शैली, जीवन में आप मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से दूर चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा काम काज में व्यस्त हो जाते हैं, तो वो भी आपके जीवन शैली भी, अनियमित जीवन शैली भी मानसिक रोग होने का खतरा देता है। सोशल मीडिया और बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके वजह से भी जो है आपको मानसिक रोगी लोग होते हैं, लेकिन इसको हटाइए, ये सोशल मीडिया वाला एक अलग चीज़ है। यहाँ तक ठीक है। अनियमित जीवन शैली, अन्य कारण में अन्य बीमारियाँ और अनियमित जीवन शैली यह महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो मैंने प्रयास किया आपको अच्छे से समझाने का, उम्मीद है ज़रूर समझ गए होंगे। मानसिक अस्वस्थ और मानसिक स्वास्थ्य, कारण, लक्षण दोनों बता दिए। एग्ज़ाम में पूछेगा, आराम से लिखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, जो वीडियो अभी मैंने आपको सुबह दे दिया,
ये सुबह एक बार ढलने के समय देखें, एक बार शाम में देखें 5-6 घंटा के बाद, जिससे आपका रिवीजन एक दिन में होते चला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।